जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद आम चुनाव 2026 लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खबर। जी हाँ, पंच सरपंचों के चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं और ये आदेश जारी कर दिए हैं कि 25 फरवरी तक फाइनल अंतिम मतदाता सूची जारी करनी पड़ेगी। उसके बाद में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, वोट पड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो योग्यता लगाई है कि भाई 10वीं पास होना चाहिए, सरपंच 12वीं पास होना चाहिए, इसको लेकर के घमासान मच चुका है, यानी कि विरोध शुरू हो चुका है कि भाई पढ़े लिखे जरूरी नहीं है, 4-4, 5-5 बार पंच बन गा, सरपंच बन गा, जीत जावा, बढ़िया काम करा रहा। गाँव में जाके देखो, ग्राम पंचायत में जाके देखो, कितनो तगड़ो काम करवाया, बहुत तगड़ो अनुभव होगो। ये पढ़े लिखा के जानी, हमको बहुत सारा अनुभव हो चुका है, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या फिर? तो इसको लेकर के बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या अपडेट आई है, क्या नहीं आई है, आखिर सरकार को अपना रुख मोड़ना ही पड़ेगा क्या, अपने नियम बदलने ही पड़ेंगे क्या? योग्यता को लेकर के जो जानकारी है उसको अच्छे से समझते हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। राजस्थान पंच, सरपंच, वार्ड पार्षद आम चुनाव 2026, ग्राम पंचायत नगर पालिका चुनाव 25 फरवरी तक अंतिम मतदाता सूची होगी जारी। पढ़े लिखे जरूरी नहीं, शिक्षा योग्यता को लेकर मचा घमासान। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, जो भी अपडेट आती है सब आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको जो भी सरकारी योजना आती है, अपडेट आती है, खबरें आती है, सब टेलीग्राम पे डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। देखो, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया कदम, यानी कि चुनाव के लिए कदम बढ़ा दिया है, कोई जल्दी करो, ठीक है ना। ये चीज है, आयोग ने सभी कलेक्टरों से 25 फरवरी तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने को कहा है कि भाई 25 फरवरी तक कंप्लीट कर दो मतदाता सूची। जो नया बंदा जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाएगा, हटने वाले हट जाएंगे, ठीक है। जिसका नाम कट गया उसका कट गया, जिसका जोड़ना है वो जुड़ जाएंगे। नई वोटर लिस्ट तैयार कर दी जाएंगी, 25 फरवरी तक जारी कर दी जाएंगी। इससे फरवरी के बाद में कभी भी चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों को बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए गाइडलाइन भेजी है। जो भी निर्वाचन अधिकारी हैं उनको ये गाइडलाइन भेजी है। जो जितने भी कलेक्टर हैं, सब जिला में जिला कलेक्टर होते हैं, तो वहाँ पे निर्वाचन अधिकारियों को ये गाइडलाइन भेजी है कि आप फटाफट से इस काम को सुलटाओ। भाई जो मतदाता सूची है, इसमें पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट करने के लिए जुट जाने के लिए कहा है कि जुट जाओ, दिन रात लाग जाओ, कंप्लीट करो। 25 फरवरी तक कंप्लीट चाहे तो चाहे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 29 जनवरी को जारी होगा और 25 फरवरी को इनका अंतिम प्रकाशन होगा। 25 फरवरी को अंतिम प्रकाशन होगा। भाई पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद तीनों स्तर पर वार्डवार मतदाता सूची तैयार होंगी। वार्ड के हिसाब से तैयार करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो 10वीं 12वीं पास, इसको लेकर के यहाँ घमासान मच गया है। चुनाव योग्यता के लिए 10वीं या 12वीं की अनिवार्यता का प्रस्ताव। शहरी निकाय चुनाव से पहले शिक्षा की शर्त पर मचा सियासी घमासान। घमासान मच गो। न्यूनतम शिक्षा की शर्त पर मची सियासी हलचल। मंत्री बोले कि बड़ा तबका सहमत नहीं है इस बात से, हर पहलू पर विचार करना जरूरी है। मंत्री ये बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा की जरूरत को नहीं है, मैं एम तो अंगूठा टेकी काम देंगे सब, ठीक है, ठीक है। जो 4-4, 5-5 साल सरपंच रह गए और 3-3, 4-4, 5 बार जीत गए, एक बार
जीत गया तो वो 5 साल तक रहता है सत्ता में। अब वह 5 साल तक सत्ता में रह गो तो काम सीखेगो, बिल्कुल साहब। वो तो एक बार में ही है, लोग 2-2 बार जीत जाते हैं, 3-3 बार जीत जाते हैं, 4-4 बार जीत जाते हैं, तो 20 साल का अनुभव हो गया। अब बताओ 20 साल का अनुभव जिसको है और वो 10वीं पास नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता फिर तो, लेकिन उसको तो अनुभव है। बिल्कुल ये चीज ही तो है, यहाँ पे देख सकते हो आप। मंत्री ने इस तरह बताया कि विरोध करने वालों का तर्क है कि जब विधानसभा जैसे बड़े चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं है तो फिर छोटे मोटे पंचायती चुनाव, शहरी चुनाव, इनमें ऐसी शर्त क्यों लगाई जा रही है। जब भाई विधानसभा में योग्यता नहीं है तो यहाँ पंचायतों में, नगर पालिकाओं में ऐसी योग्यता क्यों रखते हो। कई जनप्रतिनिधि 3 से 6 बार तक चुनाव जीत चुके हैं, भले ही उनकी योग्यता ना हो लेकिन उनके पास काम करने का लंबा अनुभव है। ऐसे लोगों को सिर्फ शिक्षा की शर्त के आधार पर चुनाव से बाहर करना ठीक बात नहीं है। अब ये इसके ऊपर भाई कुछ ना कुछ आएगा, नोटिस वगैरह, तब हम पड़े को पता चलेगा। फिलहाल तो ये खबर आई है कि भाई विरोध शुरू हो चुका है, इस योग्यता को लेकर के नोटिस आएगा कि भाई सरकार जो है, अब जो मंत्री हैं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा, वो तो बोल रहे हैं कि भाई अब सरकार से बातचीत कर रहे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है। मंत्री जी से आपत्ति जताई है बहुत लोगों ने। मंत्री ने खुद मीडिया को दिए बयान में माना है कि कई मौजूदा पार्षद और संभावित उम्मीदवार 10वीं 12वीं की अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि एक बड़े तबके की मांग है कि शहरी निकाय चुनाव में किसी तरह की योग्यता की शर्त न होनी चाहिए। इससे सरकार के प्रयास पर सियासी पारा गर्म हो गया है। मंत्री खर्रा 10वीं 12वीं पास को ही चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर सीएम साहब से बात कर चुके हैं। अब ये देखो, उन्होंने बात भी कर ली है मुख्यमंत्री साहब से, मंत्री जी खर्रा ने, कि आप 10वीं 12वीं पास को ही लड़वाओ चुनाव। अब वो दोबारा कहेंगे कि साहब ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो वापस लो बात को। ये तो अनपढ़ आदमी, बहुत सारे अनुभवशील आदमी हैं जो नहीं मान रहे हैं साहब, ऐसे तो सत्ता पलट जाएगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको नोटिस के माध्यम से बता देंगे। और जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।